जय श्रीमन नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सनातन धर्म के पौराणिक कैलेंडर के अनुसार गाज माता का व्रत भाद्रपद माह के किसी भी शुभ दिन किया जा सकता है। गाज व्रत के दिन गाज माता का व्रत रखकर उनकी पूजा की जाती है। व्रत किए जाने का जो उद्देश्य है वो पुत्र एवं अकूत धन दौलत प्राप्त करना होता है। गाज का जो अर्थ है वो वज्र, बिजली, फेन, झाग, कांच की चूड़ी भी होता है। इस वीडियो के माध्यम से आज आप इस एक महत्वपूर्ण व्रत के बारे में जानने वाले हैं, तो इस वीडियो के अंत तक ज़रूर से बने रहें। आज आप इस वीडियो के माध्यम से ये भी जानेंगे कि गाज माता का व्रत क्या है, इसे कब मनाया जाता है, इसकी पूजा विधि क्या होती है, इससे हमें क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं, इसमें कौन सी कथा का पाठ किया जाता है, इससे समस्त जुड़ी हुई जो जानकारी है वो आज आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। इस व्रत को भाद्रपद माह में किया जाता है। वैसे तो ये किसी भी तिथि को किया जा सकता है, जिस भी दिन आपको लगे कि ये शुभ है आप इस व्रत को कर सकते हैं। आप भाद्रपद माह की किसी भी शुभ दिन को देख करके अपनी सुविधा के अनुसार इस व्रत को कर सकते हैं, लेकिन भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को इस व्रत को करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। बहुत सारे लोग इसी दिन ही इस व्रत को करके गाज माता व्रत कथा का पाठ भी ज़रूर से करते हैं। तो द्वितीय तिथि का जो प्रारंभ है वो 16 सितंबर 2023 की सुबह 9:17 से हो जाएगा। द्वितीय तिथि का जो समापन है वो 17 सितंबर 2023 दिन के 11:09 तक होगा। तो इसी बीच में आपको गाज माता का जो ये व्रत है वो रखना है। इस व्रत को क्यों रखा जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि इस व्रत को रखने से व्यक्ति को संतान और संपत्ति दोनों की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, अगर किसी के घर में पुत्र का जन्म या फिर पुत्र का विवाह होता है तो उस व्यक्ति के द्वारा उसी वर्ष के भाद्रपद माह से इस व्रत को करके कथा का पाठ करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो आप भी गाज माता अगर व्रत करने चाहते हैं तो आपको इसकी पूजा विधि के बारे में अगर नहीं मालूम है तो ये ज़रूर से जान लें। सबसे पहले इसकी पूजा विधि के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लें, क्योंकि जब तक आप पूरे विधि विधान से इस व्रत को पूरा नहीं करेंगे तब तक आपको इस व्रत का पूरा फल भी नहीं मिलेगा। क्योंकि ज़्यादातर लोग इसे अपने घर में पुत्र जन्म या फिर पुत्र विवाह के बाद भाद्रपद माह में करते हैं, इसलिए इसे पूरे विधि विधान से करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। सबसे पहले आप भाद्रपद माह के किसी शुभ दिन का चयन कर लें जिस दिन आपको ये व्रत करना है। आप चाहें तो शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को ही इस व्रत को कर सकते हैं। इस दिन आपको सुबह सूर्य उदय से पहले उठ जाना है, स्नान करके स्वच्छ साफ वस्त्र धारण कर लेने हैं। इसके बाद घर की महिला, ध्यान रहे कि वही महिला जो कि घर की सबसे बड़ी बूढ़ी हो या फिर जिसका पुत्र हो, वही महिला अपने हाथों से घर की दीवार पर गाज माता का चित्र बनाए। गाज का चित्र बनाने के लिए आपको दीवार पर भील और भीलनी और उनके साथ एक बच्चा बनाना ज़रूरी होता है। ध्यान रहे कि भील और भीलनी के सर में टोकरी बनाना ना भूलें। आप चाहे तो गाज का निर्माण मिट्टी से भी कर सकते हैं। मिट्टी से गाज का निर्माण करने के बाद आप उसमें जौ लगा सकते हैं। इतना करने के बाद में आपको 7 अलग अलग जगह से 4 पूरी और हलवे का भोग लगाना है। पूरी और हलवे के साथ आप उसमें 1 रुपये का सिक्का और कपड़ा भी ज़रूर से लगा दे। इतना करने के बाद में आपको एक कलश लेना है जिसमें कि पवित्र जल हो। उस कलश में आपको एक सतिया ज़रूर से बनाना है। इतना करने के बाद में आपको अपने हाथों से गेहूं के कुछ दाने रखने हैं। इसके बाद में आपको गाज माता व्रत कथा का पाठ करना है। गाज माता व्रत कथा का पाठ करने के बाद में आप बिंदायक जी की कथा का भी पाठ अवश्य कर लें। इतना करने के बाद में कलश में जो जल है आपको उस कलश के जल को सूर्य देव को अर्पित करना चाहिए, यानी कि सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए, जिससे कि आपको बहुत ही ज़्यादा सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस तरह से व्रत के दौरान आप दिन भर व्रत रखकर व्रत कथा का पाठ करते हुए गाज माता की पूजा कर सकते हैं। और रही बात ये व्रत के उद्यापन की, तो उसके बारे में भी आज आप इस वीडियो के अंत तक जान जाएंगे कि उद्यापन किस तरीके से करना चाहिए। गाज माता के व्रत में क्या खाएं ये भी जान लेते हैं। गाज माता व्रत के दिन में आप व्रत करते हैं और आप कौन सी चीज़ें खा सकते हैं और कौन सी चीज़ें खा करके आप अपना व्रत खोल सकते हैं, ये आज आप जान लेंगे। इस दिन गाज माता को गेहूं के दाने, पूरी और हलवा भोग के रूप में लगाया जाता है। और जैसा कि पूजा विधि में आपको बताया कि व्रत उद्यापन के बारे में भी आपको यहाँ पर बताया जाएगा, तो उसी प्रकार से आप 7 ब्राह्मणी को अपने घर में भोजन हेतु आमंत्रित करके उन्हीं के साथ में भोजन करके अपने व्रत का उद्यापन कर सकते हैं, यानी कि व्रत को खोल सकते हैं। इस दौरान आप पूरी सब्जी और हलवे का भोजन ग्रहण करके अपना व्रत
खोल सकती हैं। अगर आप गाज माता का व्रत करना चाहती हैं तो इस व्रत को करने के लिए आपको कई प्रकार के नियमों का ध्यान रखना बेहद ही ज़रूरी होता है। उन नियमों का पालन करके इस व्रत को पूरा करने के बाद ही आपको इस व्रत का पूरा फल प्राप्त हो पाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको उन नियमों के बारे में बताते हैं कि जिन नियमों के अनुसार आपको इस व्रत को करना चाहिए। इस व्रत के दौरान लोग अपने कुल देवी देवता की पूजा करते हैं, इसलिए ध्यान रखें कि आप भी इस व्रत के दौरान अपनी कुल देवी देवताओं की पूजा करें। पूजा करने के दौरान उन्हें अधपकी रसोई का भोग लगा करके अपने घर के सभी सदस्यों को इसे वितरित कर दें। इस व्रत को भाद्रपद माह में किया जाता है। आप किसी भी दिन को चयन करके इस व्रत को कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग शुक्ल पक्ष की द्वितीया या फिर अनंत चतुर्थी के दिन इस व्रत को करते हैं। इस व्रत के दौरान आपको तामसिक भोजन जैसे कि लहसुन और प्याज का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना है कि व्रत के दौरान शराब और मांस इन चीज़ों से दूरी बनाए रखें। इस व्रत के दौरान घर की सबसे बड़ी महिला या फिर बहू को दीवार पर एक ऐसा चित्र बनाना चाहिए जिसमें कि एक नवविवाहित या फिर नवजात शिशु को बैठा हुआ दर्शाया जाए जिसके ऊपर एक पेड़ गिर रहा हो। इस चित्र में ये दिखाया जाता है कि लड़के के ऊपर पेड़ की जो रक्षा है वो गाज बीज के द्वारा की जा रही है। यही इस पूजन का महत्व भी है। इस व्रत को शांतिपूर्वक ढंग से ही पूरा करना चाहिए। आपको इस व्रत के दौरान किसी भी विवाद में नहीं उलझना चाहिए। गाज माता व्रत के फायदे जान लेते हैं। गाज माता का व्रत करने से मनुष्य को कौन कौन से फायदे होते हैं। गाज माता का व्रत गाज माता को समर्पित होता है जिनकी पूजा करने से, यानी कि इस व्रत को करके कथा का पाठ करने से हमें उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। गाज माता की कृपा से व्यक्ति को संतान, धन और संपत्ति की सुख प्राप्ति होती है। तो अगर आपको भी इन तीनों प्रकार से किसी भी प्रकार के सुख की कमी है तो आपको विशेष तौर पर गाज माता व्रत करके कथा का पाठ करना चाहिए, जो कि आपको हमारे चैनल पे ये व्रत कथा आपको सुनने को मिल जाएगी। आप वहाँ से ये कथा को सुन सकते हैं और अपना जो व्रत है वो पूरा कर सकते हैं, ताकि आपके ऊपर भी गाज माता की कृपा बने रहे और आपको भी वो सब सुख मिल सके। इतना ही नहीं, अगर आपके घर में किसी पुत्र ने जन्म लिया है या फिर आपके पुत्र का विवाह हुआ है तो तब भी आपको इस व्रत को करना चाहिए। इससे भी आपको बहुत ही ज़्यादा सौभाग्य की प्राप्ति होती है और सब शुभ होता है। गाज माता व्रत का उद्यापन कैसे करना है ये भी जान लेते हैं। अगर आपके घर में पुत्र का जन्म हुआ है या फिर आपके घर में बेटे का विवाह हुआ तो ऐसे शुभ अवसर में आपको उस वर्ष के भाद्रपद माह में इस व्रत को करना होता है। इस व्रत का विधि विधान से उद्यापन भी करना होता है। तो व्रत शुरू करने के बारे में तो आज आपको बता दिया है, तो चलिए व्रत उद्यापन विधि के बारे में भी जान लेते हैं। वैसे तो जिस प्रकार से आप इस व्रत को शुरू करते हैं उसी प्रकार से आप इस व्रत का उद्यापन भी कर सकते हैं, लेकिन अंत में आपको कुछ दान दक्षिणा भी करनी होती है जिससे कि आप सफलतापूर्वक इस व्रत का उद्यापन कर सकेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको पूजा के दौरान ही बनाए गए गाज के चित्र या फिर मिट्टी से बनाए गए गाज के सामने ही 7 अलग अलग जगह में 4-4 पूरियाँ, थोड़ा सा हलवा या फिर सीरा भोग के रूप में लगाना। और इस बार भी आपको भोग में 1 रुपये का सिक्का और कपड़ा अर्पित ज़रूर से करना है। इसके बाद में आपको फिर से एक जल का कलश लेना है जिसमें आपको सतिये का निर्माण करना है। उसके बाद में अपने हाथों से गेहूं के 7 दानों को लेकर के व्रत कथा का पाठ करना है। व्रत कथा का पाठ करने के बाद में विनायक जी की कथा का पाठ भी ज़रूर से करना है। इसके बाद में आपको व्रत उद्यापन की मुख्य प्रक्रिया करनी है। आपने गाज माता को 7 जगह में जो भोग लगाए हैं आपको उन सभी को एक चुनरी में अर्पित करना है। चुनरी लाल या फिर गुलाबी रंग की होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको दक्षिणा को भी उसी चुनरी में डाल देना है, जिसके बाद में आपको अपनी सासू माँ के पैरों को स्पर्श करके उन्हें ये सारी चीज़ें दान में देनी है। अगर आपकी सासू माँ नहीं है तो आप किसी बड़े को भी इसको दान दे सकते हैं, या फिर जिस ब्राह्मणी को आपने खाने के लिए आमंत्रित किया है आप ये उनको भी दे सकती हैं। इसके बाद में आपको कलश के जल को सूर्य देव को अर्पित करना है। इसके बाद आपको 7 ब्राह्मणी को अपने घर भोजन हेतु आमंत्रित करना और उनके साथ बैठकर ही आपको भोजन ग्रहण करना है। इस प्रकार से आपको अपने व्रत का उद्यापन करना है। तो ये है गाज माता के व्रत की संपूर्ण जानकारी। अगर आप गाज माता की व्रत कथा सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। आपको वहाँ पर गाज माता से जुड़ी हुई कथा भी सुनने को मिल जाएगी। इस कथा को सुनने के बाद ही आपका जो व्रत है वो संपूर्ण होता है। ये जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे।
जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्णा।